सर्दियां हो या गर्मियां, एक होम मेकर को कभी भी अपने घर के कामों से छुट्टी नहीं मिल सकती। और मैं आपसे शेयर करूंगी कि इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद भी मैं अपने घर को किस तरह से साफ सुथरा और मेंटेन रखती हूँ। साथ ही आपसे शेयर करूंगी कुछ अच्छे और मजेदार से टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए। और एक ही दिन में 7 से 8 काम करना हमें क्यों मुश्किल लगता है, तो इसी मल्टीटास्किंग को मैं बनाऊंगी आसान आज के व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम मेरी शहज़ादियों, कैसी हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह बहुत अच्छे गेस्ट आ रहे होते हैं ना भाई कराची में। तो सबसे पहली कोशिश होती है कि जल्दी से जो है ना दूध गर्म कर लिया जाए, चाय बना ली जाए। तो बस वो मैंने करते के साथ जो है ना अपनी रूटीन स्टार्ट कर ली थी और लगा ली थी मशीन। भाई आज लॉन्ड्री का दिन था, मैंने बोला कि आज जो है ना उठने के साथ ही बिना किसी को सुस्ती को बीच में लाए हुए ना मशीन लगा लेनी है। मशीन जब लग जाएगी ना तो कपड़े धुल जाएंगे ना तो हा पूरा हफ्ता जो मुझे सुकून मिलेगा ना वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं बाहर निकल के जब बालकनी में देखती हूँ ना अपने कपड़े सुखा रही हूँ या इस तरह से भी कभी निकल जाऊँ और आसपास में जो बिल्डिंगों के जो कपड़े सूख रहे होते हैं ना बालकनियों में सबने लगाए हुए होते हैं, तो फिर मैं उनको देख के जो मुझे खुशी होती है, सुकून मिलता है ना, फिर मैं यही सोच रही होती हूँ कि हाय उन्होंने भी कपड़े धो लिए, उनके भी धुल गए, अल्लाह भी पूरा हफ्ता सुकून में रहेंगी। और फिर मेरे कपड़े जब धुल जाते हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ कि अब पूरा वीक जो ना मैं भी सुकून में रहूँगी। तो जी हाँ, कपड़े जमा नहीं करने हैं, कपड़ों को टाइमली धो लेना है। कपड़ों को जमा करते हैं ना तो उफ़ अल्लाह, फिर जो हमारे ऊपर टेंशन आ जाती है ना कि हमें घर के मज़ीद और काम करने होते हैं और साथ ही साथ कपड़े भी धोने होते हैं। और कपड़े अगर सुबह सवेरे उठकर धो लिए जाए ना तो क्या ही बात है यार, पूरा दिन आपका सेफ हो जाता है, आपका टाइम बच जाता है और आपके 10 काम मज़ीद हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना बच्चे वगैरह सब सो रहे थे और मैंने जो है ना मशीन भी लगा ली थी, कपड़े धो लिए थे। फिर बारी आ जाती है जब कपड़े धो के आप फारिग हो जाते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं, तो उनको नाश्ता वगैरह देने से पहले जो है ना मैं यहाँ पर बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ सारे। अच्छा ये जो है ना मेरे बिस्तर होते हैं जहाँ पे हम सोते करते हैं ना, और फिर एक चारपाई आपको पता ही है ना, तो इसकी सेटिंग लाजिम होती है। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वहाँ पर मैंने आटा गूंद कर रख दिया था किचन के अंदर, और मैंने बोला फटाफट इनको पराठे बनाकर दे दूँगी। उठ गए हैं बच्चे वगैरह, हस्बैंड भी, और सुबह सुबह मेरे कपड़े भी धुल गए थे। तो मैंने बोला जल्दी से पहले चारपाई को बना लिया जाए, सारे बिस्तर यहाँ पर रख लिए जाएँ और बेडशीट सही करके रख ली जाए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरी प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं जो चाह रही थी कि मैं व्लॉग में उनका नाम ले लूँ। तो आप सबका सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आती हैं, व्लॉग देखती हैं, पसंद करती हैं, कमेंट करती हैं और फिर मुझसे प्यारी प्यारी सी फरमाइश भी करती हैं। तो फिर आपकी सिस्टर का भी ये काम है ना, फ़र्ज़ है कि जब आप लोग चाह रही हैं कि मैं आप लोग का नाम ले लूँ व्लॉग में, तो फिर लेना तो बनता ही है। अच्छा जी, सबसे प्यारी जो मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर है ना इरसा खान, जो हमेशा से जो है ना मेरे व्लॉग देखती भी हैं, पसंद भी करती हैं और जो है ना सारे के सारे जो है ना उस पर कमेंट भी कर रही होती हैं। तो इरसा खान आ गई, उसके बाद आ गई शाइस्ता, ये भी मेरी रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, शाइस्ता हसन, ठीक है ना, सही नाम ले रही हूँ ना शाइस्ता आपका। अच्छा, फिर आ गई जो है ना मिसेस उस्मान आ जाती हैं, फिर है और नुसरत हैं। हाँ, नुसरत ने भी फरमाइश की थी कि भाई मेरा नाम ले लीजिएगा। फिर है फ़ाइज़ा सुमरो या फिर फ़िज़ा सुमरो थी, हाँ फ़िज़ा सुमरो थी, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। और एक थी जो है ना नाज़िया पंजाब, नाज़िया पंजाब। अच्छा, मैंने ये जो 5 से 6 नाम थे ना, इनकी फरमाइश थी कि भाई आप हमारा नाम ले लीजिएगा, तो मैंने सोचा कि भाई इनका नाम ले ही लिया जाए। चले ना भाई, ठीक है, आप लोग खुश तो मैं खुश। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि एक पुराना सा कपड़ा है जो बहुत ही गंदा सा, मेला सा, मैसी सा नज़र आ रहा है आप लोग का, लेकिन यार ये इतना पुराना नहीं है, बस ये हर महीने चेंज होता रहता है। बहुत सारी फरमाइश आ रही थी आप किससे झाड़न करती हैं, किससे डस्टिंग करती हैं, किससे दीवारों को झटकती हैं, सफाई करती हैं, तो वो प्लीज़ हमें बनाना बताएं। तो भाई ये नॉर्मल सी एक लकड़ी आती है, वुड आती है। ये हमेशा जो है ना आप देखते होंगे ना कि रोड के ऊपर एक ठेले वाले भैया आते हैं, उनके पास मिट्टी के बर्तन होते हैं और वुडन स्पून वगैरह होते हैं, तो उनके पास ये वाली लकड़ी मिल जाती है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बताया हुआ है। और इस तरह से एक सॉफ्ट सा आपको कपड़ा ले लेना है जिससे आप लोग अपने घर की दीवारें वगैरह झटका वगैरह लगाते हैं ना, डस्टिंग करते हैं, सफाई करते हैं। इसको वैसे हम अपनी ज़बान में झाड़न कहते हैं और झटकनी भी कहते हैं, बाकी डस्टर भी कहते हैं, जिसको जो समझ में आए वो कह लें। तो ये इतना सिंपल सा तरीका है। लकड़ी के अंदर जो है ना 2 रबड़ बैंड ले लेने आपको, ये बनी बनाई इसकी जो है ना ये आती है लकड़ी, ये झाड़न की लकड़ी ही कहलाती है। तो इसके ऊपर आपको साफ़ सा, नरम सा, मुलायम सा मलमल का कपड़ा बांध लेना है और ये बन जाएगी आप लोग की झाड़न। 1 महीने तक ये कपड़ा जो है ना इस पर लगा रहता है। अच्छा, ये हर महीने मैं ना इसको चेंज करती हूँ, नया कपड़ा लगाती हूँ,
पुराना की हालत आपने देख ली ना, जैसे वो पुराना हो जाता है उसे निकाल कर मैं फेंक देती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी अपने घर की सफाई करनी है तो आप लोग एक कपड़ा पकड़ के कोना खाँचा लगी रहती हैं कि यहाँ से मिट्टी साफ़ करो, वहाँ से मिट्टी साफ़ करो, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको अपना टाइम बचाना है, सफाई करनी है और झटपट वाली सफाई करनी है ना, तो आपने इस तरह की एक झाड़न बना लेनी है और फिर देखिए कि कितना फटाफट से आप लोगों का काम हो जाता है। इससे आप लोग अपनी दरवाजे और है ना अपने ग्रिल वगैरह, जिस तरह से बालकनी हो गई, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं अपनी विंडो को डस्टिंग कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, और अपने घर के तमाम पर्दे वगैरह हो गए, दीवारें हो गई, फ्लावर्स वगैरह हो गए, कुछ भी आपके घर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है ना, आप इस तरह से डस्ट आउट कर सकते हैं, झाड़न लगा सकते हैं और देखते ही देखते चुटकियों में टाइम सेव हो जाता है। चुटकी बजाते जो कह रही हूँ ना, आपकी जो है ना ये मिट्टी और डस्टिंग है ना, मिट्टी से भरा हुआ एक झाड़ होता है ना हमारे घर के अंदर, वो पल भर में हट जाता है। जितने भी जाले वगैरह हो जाते हैं ना, वो आराम से इस झाड़न के ज़रिए जो है ना बिल्कुल आपका घर साफ़ हो जाता है, चमकदार हो जाता है। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि आप है ना घर में सफाई कर रही होती हैं, आपका घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, बहुत ज़्यादा नीट होता है, अच्छा लगता है आपके घर को देख करना। तो भाई घर साफ़ करना जो है ना एक औरत का काम होता है, और ये काम जो है ना बहुत ज़्यादा हमारा एफर्ट लगता है, तब जाके घर आपका साफ़ नज़र आता है। अब आप पूरा दिन सर पे पट्टी बांध कर बैठ जाएं, लेट जाएं कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर करते रहें, तो फिर उसमें काम नहीं होता है। आपको अपनी रूटीन के अंदर जो है ना ये सब कुछ, ये हैबिट जो है ना आपको शामिल करनी होती है, तब जाके आपका घर जो है ना वो चमकदार साफ़ सुथरा नज़र आता है हमेशा हमेशा के लिए। तो रोज़ाना जो है ना कुछ काम आपको निकाल लेने चाहिए करने के लिए। जिस तरह से अब आप देख सकते हैं ना, आज मैंने सुबह ही सुबह कपड़े धो लिए थे, तो उसमें मेरा टाइम बच गया कि मैं पूरा दिन फिर फ्री थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है ना मैंने बोला कि आज जो है ना पूरे घर की डस्टिंग कर ली जाए। वैसे हम नॉर्मल बेस पर ना थोड़ी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना हमें डीप डस्टिंग भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसी झाड़न के थ्रू जो है ना ये फ्लावर वगैरह साफ़ कर रही हूँ। उसके ऊपर जो है ना जाले लग जाते हैं, और जाले का जो एक वो तार होता है ना वो लग जाता है, मिट्टी आके इस पर चिपक जाती है। तो फिर इससे क्या होता है ना, हम जब कपड़ा मार रहे होते हैं ना उसके ऊपर, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, फटाफट से साफ़ हो जाता है। उसके बाद आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाती है पंखे की बारी। भाई पंखा जो है ना हर हफ्ते साफ़ हो रहा होता है। आप जितना भी इसको साफ़ कर लेना, इस पर मिट्टी आनी ही आनी होती है। मेरे तकरीबन घर के अंदर ना 3 फ़ैन लगे हुए हैं, जिनमें से 2 बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक जो है ना मेरा ये डीसी वाला नहीं है ना, तो उसका बिल बहुत आता है, तो उसे हम बंद करके रखते हैं। बाकी रूम के 2 पंखे बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब फ़ैन चलेंगे और इतनी सख्त गर्मी होगी ना, तो फिर ज़ाहिर बात है मिट्टी तो उस पर आनी है, डस्ट आनी है। तो यहाँ पर मैं उसकी सफाई करने लगी हूँ। अच्छा, ये नए पंखे होते हैं ना, तो इनको मैं कभी भी गीले कपड़े से ज़्यादातर साफ़ नहीं करती हूँ। मैं हर हफ्ते इसको है ना ड्राई कपड़ा होता है ना, सूखा कपड़ा होता है, उसी से साफ़ कर रही होती हूँ, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। सारी जो अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करते हैं ना, इस पर जंग लग जाता है। ठीक हो गया ना। अगर आपने गीले कपड़े से साफ़ कर भी लिया है ना, तो आपको उसके बाद जो है ना किनारियों के ऊपर है ना एक रुई के अंदर सरसों का तेल लगा लेना है, या फिर खोपरे का तेल लगा लेना है, और उस पूरे पंखे के ऊपर फेर लेना है, ताकि उसकी वजह से ना आपका जंग नहीं लगेगा पंखे के ऊपर, अगर आपने गीले कपड़े से साफ़ किया है तो। लेकिन अगर आप ड्राई कपड़े से कर लेते हैं तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, साफ़ रहता है। अच्छा, फिर दूसरे कमरे की बारी आ गई थी। दूसरे कमरे के ऊपर मैंने अलमारी के ऊपर, बच्चों को जो भी चीज़ नज़र आती है ना, हर चीज़ अलमारी के ऊपर डाल देते हैं, हर चीज़ अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तो मैंने पहले सारी उसकी डस्टिंग करी, सफाई करी, फिर वहाँ का भी पंखा वगैरह साफ़ करके जो है ना अपने घर को एकदम चमकदार बना लिया। अब बारी आती थी झाड़ू वगैरह कर ली, पोछा लगा लिया। अच्छा भाई, एक ही दिन के अंदर इतने सारे काम करना आसान तो नहीं होते, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है, तब जाकर ये आसान बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अभी हम बैठे हुए हैं और थक गए हैं, टाइम ज़ाया हो गया है, अब झाड़ू भी लगाएं, पोछा भी लगाएं, कपड़े धो लिए, तो हम बहुत थक गए हैं, अब सो जाते हैं, लेट जाते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, सर दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो फिर ये गया आपका दिन और वो हो गई शाम। तो बेहतर यही है ना कि सारे कामों से आज़ाद होने के बाद है ना आपको जितना आराम करना है आप कर सकते हैं। तो बस जी, यहाँ पर दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने सारे घर के अपने काम कर लिए थे, तो फिर थोड़ा सा मैंने जो है ना रेस्ट भी कर लिया था। फिर मैंने थोड़ा रेस्ट करने के बाद जो है ना थोड़ा मोबाइल शोबाइल चलाया, थोड़ी वीडियोस वगैरह देखी, अपने दिमाग को, दिल को थोड़ा सुकून पहुँचाया, थोड़ा सी चिल किया, और उसके बाद फिर से अपने कामों पर लग गई। अच्छा, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है ना मेरा ख़त्म हो चुका हुआ था। अब पूरा महीना आराम करने के लिए जो है ना हमें यही करना होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले आती हूँ, तकरीबन आधा किलो के हिसाब से लेके आती हूँ ना, तो वो मतलब आधा किलो से ज़्यादा होता है और 1 किलो से कम, मतलब 3.25 पाव के हिसाब समझ लें। ये पूरा महीना मेरा आराम से ईज़िली गुजर जाता है। अगर इसको बनाकर पेस्ट कर जो है ना इसका फ्रिज में रख देती हूँ ना, तो पूरा महीना आसान और सुकून से गुजरता है। फिर मुझे फ़िक्र नहीं रहती है कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं है
बस जी मैं भी अपने साथ-साथ काम कर रही थी और यहाँ पर बच्चों को लग चुकी थी भूख और महानूर को जब भी भूख लगती ना तो या तो वो पास्ता बनाती है और आज इसने बनाए थे मेरे फ़ेवरेट पैनकेक। अच्छा इतने मज़े के पैनकेक बनाती है ना तो मैं क्या बताऊँ पैनकेक खाने के चक्कर में ना मैं पूरा किचन गंदा होने देती हूँ क्योंकि ये लोग जब किचन में चली जाए ना उसके बाद किचन देखने जैसा नहीं होता है। हर चीज़ जो है ना फैलावा कर देती हैं। जहाँ पर भी कोई भी स्पून उठा रही है ना वहाँ पर चूल्हे पे रख दिया, स्लिप पे रख दिया और गंदा कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है इसका बैटर वाला होता है ना तो स्पून जहाँ रखते हैं वहाँ पर गंदा हो जाता है और फिर इसको फ्राई करते तो फिर ज़ाहिर बात है छिट्टे जो होते हैं ना ऑयल के वो चूल्हे पे भी उड़ रहे होते हैं और फिर सामने की दीवारों पर। तो ये देखिए आप लोग कितना मैश कर दिया, फैलावा कर दिया, जबकि मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया था। उसके बाद भी इसने जो है ना आज मैंने खाना बनाया था वो नहीं खाया, कहती नहीं हमें पैनकेक ही खाना है। अब पैनकेक मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना तो मैंने बोला हीरा मना नहीं करो भाई, बनाने दो, तुम्हें भी फ़ायदा मिल रहा है ना, पैनकेक खाने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं बार बार मानूर से कह रही हूँ मानूर एक खा लूँ, मानूर एक खा लूँ। मानूर कह रही नहीं मम्मा अभी नहीं खाओ, पहले पूरे बनने दो। यहाँ पर इतने मज़े के बनाती है, इतने सॉफ्ट होते हैं ना तो आखिरकार मैं कामयाब हो गई। मैंने उठा लिया एक और इसको खाया तो हा क्या मज़े का पैनकेक बना हुआ था और बहुत ही मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा मैं नहीं बनाती हूँ, ये महानूर ही हमेशा बनाती है। मैं जब बनाती हूँ ना तो मालपूड़ा बनाती हूँ, मैं पैनकेक नहीं बना रही होती हूँ। और ये इतना सॉफ्ट था ना तो फिर मैंने फटाफट से जो है ना पूरा के पूरा फिनिश कर लिया यहाँ पर और यकीन माने बहुत मज़े का बना था। तो बस जी और क्या था, बच्चे जब किचन में आ जाएँ या हस्बैंड कुछ बना रहे हों, वैसे हस्बैंड तो मेरे बनाते नहीं हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है बनाना, लेकिन बच्चियाँ सीख रही हैं। तो यहाँ पर जब वो बना लेती हैं ना तो मैं हाथों हाथ जो है ना फ़ौरी तौर पे किचन में आ जाती हूँ और सामने की जो चूल्हे के पीछे की बैक साइड पर दीवार होती है, चूल्हा हो गया, साइड का स्लिप वगैरह हो गया, साथ में जितने भी सामान वगैरह होते हैं ना उन सबको कोशिश होती है कि फटाफट से साफ़ कर लूँ। अगर उसे मैं छोड़ देती हूँ ना तो फिर वो जो ऑयल गिरा हुआ है, जो भी निशानात हैं, जो भी बैटर वगैरह ये गिरा के स्पून वगैरह बर्तन गंदे करती हैं ना तो वो वापस से डबल से ट्रिपल हो जाते हैं और फिर काम करना तो हमें ही होता है ना। अगर हम छोटे थोड़े काम से जान छुड़ा रही होती है ना तो फिर बड़ा काम हमारे सर पर आ जाता है और हमें फिर जो है ना वो छोटे काम की बजाय बड़ा काम करना पड़ता है। हमारा जहाँ पे 10 मिनट खर्च हो रहे होते हैं वहाँ हमारा आधा घंटा और 1 घंटा जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो बेहतर है कि हाथों हाथ काम कर लिया जाए, सफाई कर ली जाए ताकि आपका किचन, आपका घर हमेशा खुशबुओं से महकता रहे। तो भाई यहाँ पर जो है ना मैंने फ़ौरी तौर पे चूल्हा भी साफ़ कर लिया क्योंकि इस पर इसने बहुत ज़्यादा ऑयल के छिट्टे वगैरह उड़ाए थे, गंदा हो रहा था। तो मैंने बोला साफ़ कर लूँ और साफ़ करते के साथ थोड़े बहुत बर्तन जमा हुए थे वो भी मैंने साफ़ कर लिए। भाई थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना, अब पैनकेक खाना है तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। तो बस आपके घर में भी इस तरह से बच्चे कुछ बना रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं ना तो हाथों हाथ हर चीज़ को साफ़ कर लिया करें। अरे भाई साहब अब गर्मी आ रही है तो गर्मी के अंदर जो है ना दाल 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 खाने में बहुत मज़ा आता है। दाल हो गई, सब्जियां हो गई, तो ये लाइट सी जो डिशेस होती हैं ना ये खाते हैं ना तो हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती पहली बात है। फिर हमारा खाना जो है ना बहुत अच्छे से हज़म हो जाता है, गैस वगैरह नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो इस तरह से जो है ना हमें लाइट सी डिशेज़ जो है ना बनाकर खाते रहनी चाहिए। खाने की फ़िक्र जो है ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है कि भूख कम लग रही होती है ना, गर्मियाँ आ जाती है तो भूख कम लगती है और जो है ना टेंशन ज़्यादा रहती है कि पकाएं तो पकाएं क्या, जो सब हर कोई खा ले, पसंद से खा ले। तो दाल चावल एक ऐसी डिश है ना जो तकरीबन सभी खा लेते हैं। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर कपड़े भी धोए थे और पूरा दिन जो है ना आज काम में बिज़ी रही हूँ तो कुछ लाइट सा बना लिया जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने हरे मसाले की दाल बना ली थी जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हरे मसाले की तो कोई भी डिशेज़ खा लो ना आप तो वो सबको अच्छी लगती है। तो मेरी अब जो है ना गर्मियाँ आ रही तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैंने कभी दाल चावल बना लिए, कभी लौकी का रायता बना लिया। इंशाल्लाह लौकी का रायता भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, वो मैं खिचड़ी के साथ खाया करती हूँ तो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी यहाँ पर जो ना दाल रेडी हो गई थी, डिनर का टाइम हो गया था और इसी के साथ अपने व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।